नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। और सबसे पहले बात पटना की ही करेंगे, क्योंकि जहां पटना में पारस अस्पताल में गैंगस्टर चंदन मिश्रा हत्या का मामला सामने आया है। बताया यह जा रहा है कि चंदन मिश्रा अपने लिवर का इलाज करवाने के लिए पारस अस्पताल में एडमिट था, लेकिन आईसीयू में दिन दहाड़े 5 बदमाश घुसते हैं, जिनका सीसीटीवी फुटेज भी अब सामने आ चुका है। और ये एक तरफ हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से ये पांचों अपराधी अचानक अस्पताल की इस गैलरी में प्रवेश करते हैं। और फिर कैसे इसमें 5 अपराधी जो दिखाई दे रहे हैं, 4 लोगों ने कैप लगा रखी है, एक बिना कैप का है, किसी ने भी अपना चेहरा नहीं ढका हुआ था। देखने में सभी की उम्र महज 35 से 40 के बीच ही लग रही थी। चंदन मिश्रा के वार्ड में घुसने से पहले पांचों ने कमर से पिस्टल निकाली, पिस्टल की नोक चढ़ाई गई और इसके बाद आराम से दरवाजा खोलकर वार्ड में दाखिल हो गए। 30 सेकंड बाद सभी अपराधी गैंगस्टर को गोली मारकर एक एक कर बाहर निकले। सभी ने अपनी कमर में पिस्टल खोसी और फिर भाग निकले। बता दें, चंदन मिश्रा 15 दिनों के लिए पैरोल पर बाहर आया हुआ था। 18 जुलाई को उसकी पैरोल खत्म हो रही थी, उसे पटना के बेऊर जेल लौटना था। इस बीच तबीयत खराब होने के बाद वो पटना के पारस अस्पताल में अपना इलाज करा रहा था। चंदन हॉस्पिटल के बेड नंबर 209 पर लेटा हुआ था। जिस वक्त गोली मारी गई वो सो रहा था। बुधवार को ही डिस्चार्ज होने वाला था, लेकिन किसी कारण से नहीं हो पाया और चंदन मिश्रा को हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा हुई थी। पिछले 12 सालों से वो जेल में बंद था। बक्सर जेल से भागलपुर और भागलपुर से फिर पटना के बेऊर जेल में सजा भी काट रहा था, लेकिन अब चंदन मिश्रा की भी हत्या कर दी गई। और यह हत्या करने वाले ये 5 बदमाश हैं जो आपको सीसीटीवी में भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल पहले तो ये अस्पताल के 2nd फ्लोर पर पहुंचते हैं और उसके बाद आप जरा ये सोचिए कि ना तो अस्पताल प्रशासन की ओर से सिक्योरिटी गार्ड्स ने इनकी कोई चेकिंग की, ना ही इनकी किसी ने धरपकड़ की। क्योंकि आप सोचिए कि एक अस्पताल गोलियों की गूंज से बिल्कुल शोर वहां हो जाता है, लेकिन गोलियों की क्या आवाज किसी को नहीं सुनाई दी। क्योंकि गोली अगर कहीं पर भी चलती है तो सोचिए उसकी आवाज कहां तक सुनाई देती है। लेकिन इस अस्पताल में आप खुद इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि पूरी तरीके से सन्नाटा दिखाई दे रहा है। जो पूरी गैलरी है वो भी खाली दिखाई दे रहा है। सवाल यही है कि ना तो सिक्योरिटी गार्ड्स ने चेकिंग की, ना यहाँ कोई डॉक्टर्स या नर्स दिखाई दिया है, क्योंकि स्टाफ मेंबर्स भी आमतौर पर यहाँ चहलकदमी अस्पतालों में बनी हुई रहती है। बावजूद इसके ये पूरी गैलरी खाली थी। 2nd फ्लोर तक वो पहुंचते हैं, कमरा नंबर 209 जहां पर चंदन मिश्रा एडमिट था, आईसीयू में उसे भर्ती किया गया था। और क्रिटिकल केसेस में ऐसे मामले होते हैं जहां पर डॉक्टर्स या नर्स कोई ना कोई पेशेंट की देखरेख करता है, लेकिन यहां कोई नजर नहीं आया। पूरी गैलरी खाली। अस्पताल प्रशासन की भी लापरवाही देखने को मिली और साथ ही सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर किसी को भनक कैसे नहीं चली। लेकिन इस पर बिहार पुलिस के तमाम अधिकारियों के एक-एक करके बयान सामने आ रहे हैं और इस पर आईजी ने क्या कुछ कहा है आपको वो सुनाते हैं। बक्सर जिला का बड़ा अपराधी रहा है चंदन मिश्रा, जो इस समय पे जेल से पैरोल पर आया हुआ था अपना इलाज कराने के लिए। और उनके आपसी अनबोनी गैंग के मामले में या विरोधी गैंग उनके द्वारा एक घटना कारित किया गया है। यहाँ पर अपने इलाज और कुछ जो अपराधी आए उन्होंने अभी जब तक डॉक्टर डिक्लेयर नहीं करते तब तक इसके बारे में कह पाना संभव है। कई गोलियां लगी, ये कितनी गोलियां लगी ये देखिए। ये निश्चित रूप से एक अपराधी, बड़ा दुर्दांत अपराधी था और गैंग और इनके बीच में आपस में किस कारण से गैंग हुआ है, क्या इनके गैंग से जरूरी मामले रहे हैं या जरूरी गैंग जो अपराधी हैं उनको जो है चिन्हित किया जा रहा है। बक्सर जिला के साथ हम लोग संपर्क में हैं, वहाँ से किस प्रकार से कौन अपराधी हैं, क्या कौन लोग रहे हैं। तो आईजी के बयान को तो आपने सुन लिया, लेकिन आपको एक बहुत बेतुका बयान सुनवाते हैं। ये बेतुका क्यों हम कह रहे हैं आपको आगे समझ में आएगा, क्योंकि देखिए बिहार पुलिस के एडीजी है कुंदन कृष्णन, और कुंदन कृष्णन का जो बेतुका बयान सामने आया है, उन्होंने इस पर यह कह दिया कि मई जून के महीने में तो ऐसा होता रहता है, ये बहुत आम है और इस तरीके की घटनाएं होती रहती है। आपको सुनवाते क्या कुछ कहा है उन्होंने। मई जून में ज़्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से। अप्रैल मई जून जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि ज़्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता है। एक बरसात होने के बाद लोग, कृषक समाज के लोग व्यस्त हो जाते हैं और घटनाएं घटती है।
परंतु आप लोग के द्वारा, प्रेस के द्वारा हत्या पर हत्या, कुछ इस वर्ष चुनाव भी है तो राजनीतिक दलों के द्वारा भी इस पर ज़्यादा नज़रिया दिया गया है, तो उसको लेके भी हम लोग चिंतित थे कि हाँ, नवयुवक ज़्यादा पैसा के लिए सुपारी किलिंग शुरू कर दिए थे। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ महीप राज इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महीप, जो तस्वीरें, जो रिपोर्ट्स आपने हम तक भेजी थी, उन रिपोर्ट्स को हमने दिखाया भी अपने दर्शकों को, लेकिन अब जानकारी में आपसे ये चाहूंगी कि एक तरफ तो पुलिस प्रशासन है जो कि हाथ पर हाथ धरे बैठा है और ये तक कह दिया जाता है कि ये तो आम घटना है, अपराधी था तो अपराधी की तो मौत ऐसे ही होती है, तो क्या अब ये मान लिया जाए कि बिहार में कानून से वाकई को डरने वाला नहीं है? अब डरना है तो इन अपराधियों से डरना पड़ेगा कि कहीं दोबारा किसी की जान ना चली जाए। जी बिल्कुल सुरभि, आपको बता दूं कि आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरह से एडीजी हेडक्वार्टर हैं कुंदन कृष्णन, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अप्रैल और जून में मई में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं और इन घटनाओं में जो है वो गैंगवार होते रहते हैं, जिसमें किसानों के पास कोई काम नहीं रहता है और इसलिए वो अब हथियार उठा लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि लगातार बिहार में हर घंटे किसी ना किसी की हत्या हो रही है और इसके बाद जब सवाल पूछा जाता है तो एडीजी जो है वो बेतुका सा बयान देते हैं। और जो सुबह की घटना है, ठीक सुबह 7 से 7:30 बजे चंदन मिश्रा की एक बड़े हॉस्पिटल, पारस हॉस्पिटल, जो आप मेरे पीछे तस्वीरों में भी देख रहे हैं, इस समय मैं पारस हॉस्पिटल के ठीक बाहर मौजूद हूँ और यहाँ घुसकर अपराधी जो 5 की संख्या में आते हैं वो अपने पिस्टल के कॉप को चढ़ाते हैं और बड़े आराम से आईसीयू में घुस जाते हैं। 209 नंबर बेड है जिस पर चंदन मिश्रा भले ही पेरोल पर वो बाहर आए, लीवर का इलाज करवा रहे हो, लेकिन आखिरकार इतने बड़े अपराधी की कैसे हत्या कर दी जाती है, यह बड़ा सवाल है। क्योंकि बिहार में हर घंटे अपराध की घटनाएं घट रही हैं। जब एक बड़ा क्रिमिनल बाहर निकलता है वो लीवर के पेरोल पर और जब वो अपनी इलाज करवा रहा है तो हॉस्पिटल में जो सिक्योरिटी गार्ड है वो कहाँ है, इस बात की भी जो है वो जो है जांच का विषय है। तो दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ के ना सिक्योरिटी गार्ड थे, ना उस समय जब अपराधी हॉस्पिटल में घुसते हैं तो एक भी नर्स नहीं, वार्ड बॉय नहीं, डॉक्टर नहीं, कोई भी नहीं उस समय वहां रहता है। आखिर ऐसा क्या? जो परिवारजनों की हमने जो परिवारजनों से बात किया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इसमें कहीं ना कहीं साफ तौर पर मिली भगत है, हॉस्पिटल प्रशासन की मिली भगत है। और क्या यही कारण माना जाए महीप जिस वजह से एडीजी भी इस तरीके के बेतुके बयान दे देते हैं कि किसान क्योंकि खाली बैठे हैं तो उनका ये कहना हो जाता है कि क्या पता ये हत्या किसानों ने ही की हो? ऐसे युवा हैं जो कि बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटेड रहते हैं और वो इस तरीके की घटनाएं कर देते हैं कुछ चंद पैसों के लिए, लेकिन वो जांच नहीं करने की बात कर रहे हैं। उन्होंने सीधे तौर पर यह कह दिया कि ये तो मई जून का महीना है, बहुत आम बात है, बिहार में तो सदियों से ऐसा होता रहता है। तो क्या कानून व्यवस्था को ठीक नहीं किया जाएगा? नहीं, बिल्कुल। जिस तरह से एडीजी हेडक्वार्टर कुंदन कृष्णन ने इस बात को कहा, वहीं आज सुबह जब हमने एसएसपी पटना से बात की कार्तिकेय के शर्मा, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यह गैंगवार का मामला हो सकता है क्योंकि यह पहले भी कुख्यात अपराधी रहे हैं और दूसरी तरफ जो जिनकी इन्होंने हत्या की है इनके ऊपर बहुत से आपराधिक मामले हैं। तो उस सिलसिले में भी जो उनके जो विरोधी दल हैं वह यहाँ आए होंगे, उनके लोग आए होंगे। लेकिन आखिर सवाल सिर्फ एक ही है सुरभि कि आखिरकार इतने बड़े हॉस्पिटल में कैसे बिना सिक्योरिटी गार्ड चेकिंग के लोग घुस जाते हैं और वो भी पिस्टल के साथ। इसका मतलब साफ है कि अब कहीं ना कहीं अगर आप भी और हम भी रोड पर चल रहे हैं और किसी से अगर हल्की सी कहा सुनी होगी, कहीं गाड़ी टच हो गया तो अगर किसी के पास पिस्टल है तो वो हमें निकाल के आराम से मार सकता है। तो जब अस्पताल में ऐसी बड़ी घटनाएं होती है तो कहीं भी कुछ भी हो सकता है। अब ये कहा जाना बिल्कुल मुनासिब होगा कि बिहार के लोग भगवान भरोसे हैं। महीप, लेकिन सवाल तो ये भी है ना कि अगर इतना बड़ा कुख्यात बदमाश था चंदन मिश्रा और पेरोल पर बाहर आया था वो भी महज 12 दिनों की, तो ऐसे में पुलिस की भी तो इस जिम्मेदारी बनती है कि अगर हम किसी भी अपराधी को पेरोल पर छोड़ रहे हैं तो उस पर निगाह भी तो बनाए रखेंगे, निगरानी तो रहती है ना कि कहाँ क्या किस तरीके की हरकत ये कर रहे हैं, कहीं दोबारा से कोई मर्डर ना कर दे, कहीं कोई किडनैपिंग का मामला ना आ जाए, कोई नया मुकदमा ना दर्ज हो जाए इसके नाम पर। तो फिलहाल इसको लेकर भी क्या सवाल खड़े नहीं होने चाहिए? अस्पताल प्रशासन से तो सवाल पूछे ही जा रहे, लेकिन कानून व्यवस्था का तो बड़ा फेलियर है ये। जी बिल्कुल, हमने जब एसएसपी और आईजी जो जितेंद्र राणा है पटना के, उनसे जब हमने ये सवाल क्लियर किया कि आखिर पैरोल पर जब वो बाहर आए तो पुलिस कहीं ना कहीं उनके ऊपर तो नजर रखी होगी, उनका जो खुफिया विभाग है
क्योंकि कल ही उनको जो है फिर वापस बेऊर जेल में शिफ्ट होना था। कहीं ऐसा नहीं कि वो फरार हो जाते, कुछ भी घटना घट सकती थी। तो इस पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यह सारा मामला जो है वो जांच का विषय है और इस पर जांच की जा रही है। लेकिन महज एक दिन का अंतर था महीप, एक दिन का अंतर बताया जा रहा था कि कल ही शिफ्ट होना था बेऊर जेल में, किसी कारणवश नहीं हो पाया चंदन मिश्रा। लेकिन क्या ये वाकई माना जाए कि वाकई प्रशासन की ओर से भी मिलीभगत थी इसमें? क्योंकि ऐसे भी मामले सामने आ रहे हैं कि अगर अगले ही दिन बेऊर जेल में शिफ्ट होना था तो एक दिन पहले तो आप उस अपराधी से कांटेक्ट करेंगे, उस पर नजर बनाए रखेंगे कहीं कुछ हो ना जाए। और अगर वो अस्पताल पहुंचा है तो अस्पताल में भी क्या कोई ड्यूटी के लिए कोई पुलिसकर्मी वहां मौजूद नहीं था, सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं थे, डॉक्टर नर्स नहीं थे, किसी को गोलियों की आवाज नहीं सुनाई दी? क्योंकि हमने देखा बड़े आराम से ये आते हैं, अपना काम करते हैं, किसी की जान लेते हैं, गोलियां अंधाधुंध चलती है और फिर आराम से बाहर निकल जाते हैं। इस बीच इन्हें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती है। जी बिल्कुल सुबह अपने दर्शकों को बता दें कि आपने बिल्कुल सही कहा कि यहाँ कोई भी पुलिसकर्मी या कोई भी जो अधिकारी हैं उन्हें इस बात की सुध लेने की जरूरत नहीं पड़ी या ऐसी कोई आवश्यकता नहीं पड़ी कि आखिरकार चंदन मिश्रा कहाँ है, क्या वाकई में वो कहीं है या नहीं है, या वो फिर फरार हो गया। जब वो 18 तारीख को बेऊर जेल नहीं पहुंचता, जब वो पुलिस हेडक्वार्टर या जो संबंधित थाना है वहां वो सरेंडर नहीं करता, उसके बाद खोजबीन किया जाता है। लेकिन अभी वो कहाँ है इससे किसी को कोई मतलब नहीं था और यही है जो कि पूरे के पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा कर रहा है। और इसी सिस्टम पर सवाल खड़ा करते हुए आज एक बहुत बड़ी घटना जो है वो पटना में सुबह सुबह देखी गई। ठीक है महीप, आप हमारे साथ बने रहिएगा, मैं आपके पास लौटूंगी। लेकिन इस बीच ये भी बता देते कि देखिए सांसद पप्पू यादव जब राजभवन पहुंचे तो वहां उन्होंने अपराध को लेकर के राज्यपाल से भी मुलाकात की और साथ ही एक बार फिर सुशासन बाबू पर भी निशाना साधा, यानी नीतीश कुमार पर हमलावर नजर आए। सुनवाते पारस हॉस्पिटल में अब ये जाके जितेंद्र जी क्या कर रहे हैं कि शूटर थे, हीनियस थे, तो हीनियस को हीनियस से मरवाइएगा। और पारस में 300 फोर्स होने के बाद पारस की पूरी सिक्योरिटी, नर्स पर रिवॉल्वर तान दिया, 8 आदमी रिवॉल्वर तानते हुए गया और जा करके उसको गोली मार दी और वो मर गया पारस हॉस्पिटल में। तो पप्पू यादव को तो आपने सुन लिया, लेकिन साथ ही चंदन मिश्रा के परिजनों का क्या कुछ कहना है, उनकी तरफ से किस तरीके से गुस्सा व्यक्त किया जा रहा है, सुनवाते। देखिए हम लोग उनके परिचित हैं और दूर के रिश्तेदार हैं। रही बात तो जैसा आप भी सुबह से मैं आपको देख रहा हूँ, देखे होंगे कि जो वीडियो वायरल हो रहा है, अपराधी खुलेआम एकदम गैलरी में घूम रहा है, पिस्टल कॉक करते हुए और मारते हुए और लहराते हुए पिस्टल आराम से चला आता है। तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं इसमें हॉस्पिटल मैनेजमेंट का मिली भगत है, कुछ ना कुछ जरूर है। बाकी आपसे तो कुछ छुपा नहीं है, अभी सारा कुछ। पारस मैनेजमेंट आखिर कहाँ है? आखिर पारस मैनेजमेंट इस चीज को क्यों नहीं देख पा रही है, क्यों नहीं समझ पा रही है कि उनकी विफलता है या उनकी सक्रियता है इसमें या उनकी कोई भूमिका है? तो यही उनके गार्जियन, उनके परिवार वालों का यही है कि आखिर कब तक ऐसे यहाँ पे ये दुर्घटना होगा और लोग आंख बंद किए रहेंगे। तो वही सब बात विचार कर रहे हैं। तो वहीं इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ महीप बने हुए हैं। महीप, एक बार फिर मैं आपसे जानना और समझना चाहूंगी कि जिस तरीके से उनके परिजनों का भी ये कहना है कि पारस अस्पताल के आखिर स्टाफ मेंबर्स कहां थे उस वक्त, सिक्योरिटी कहां थी उस वक्त। दूसरी तरफ पप्पू यादव को भी हमने सुना और दर्शकों को भी सुनवाया, वो ये सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि विपक्षी दल को तो एक और मौका मिल गया है, विधानसभा चुनाव है बहुत जल्द, गठबंधन की सरकार है इस वक्त बिहार में और गठबंधन वाली सरकार पर यह भी तोहमत उन्होंने लगा दी कि सरकार तो पीछे से बीजेपी चला रही है, इसी वजह से नीतीश कुमार कुछ कर नहीं पा रहे। हालांकि दोनों की गलतियां हैं, बिहार में सुशासन का राज तो अब बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल सुबह, इसके पहले मैं एक जो सवाल है वो आप लोगों को बता दूं कि जब अपराधी 5 की संख्या में आते हैं और वो लगातार अपने पिस्टल से चंदन मिश्रा पर हत्या करते हैं, और जब इसका हमने सवाल जितेंद्र राणा आईजी पटना जो है उनसे पूछा कि आखिरकार चंदन मिश्रा को कितनी गोली लगी है, तो उन्होंने कहा कि अब ही ये हम नहीं बता सकते हैं, ये पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा कि उन्हें कितनी गोलियां लगी हैं। यानी अगर 2-2 गोली भी या 1-1 गोली भी अपराधी मारते हैं तो उन्हें 4 से 8 गोलियां मारी जाती है।
किसी के बॉडी में 4 से 8 गोलियां उतार देना अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और दूसरा सवाल ये कि आखिरकार कहाँ था हॉस्पिटल प्रशासन के लोग, हॉस्पिटल प्रशासन की सिक्योरिटी कहाँ थी। मतलब कि आप किसी भी आज का प्राइवेट संस्थान में भी जाइएगा तो वहां सबसे पहले आपको गेट कीपर मिलते हैं जो पूछते हैं कि आखिर क्या बात है, किनसे मिलना है। ऐसे में चंदन मिश्रा जो कि कुख्यात है, जो कि आपको हीनियस क्राइम कर चुका है, जिस तरह से पप्पू यादव ने साफ करके कहा और जितेंद्र राणा ने भी कहा कि यह कुख्यात रहा हुआ है, तो ऐसे में कोई भी आदमी उस तक कैसे पहुंच सकता है, कैसे उस तक पहुंचने के लिए उसे किसी भी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं पड़ती है। और जो अपराधी थे उन्हें कैसे मालूम था कि यह 209 नंबर रूम में है, क्योंकि हॉस्पिटल में बहुत सारे कमरे होते हैं। तो कहीं ना कहीं यह तो स्पष्ट है कि जब उन्हें 209 नंबर कमरे में शिफ्ट किया गया, जब उन्हें आईसीयू में रखा गया, तो इस बात की जानकारी जो है अपराधियों को साफ तौर पर थी। और यह भी उन्हें पता था कि किस समय हॉस्पिटल के लोग, यानी कि जब हॉस्पिटल प्रशासन के लोग हैं वो वहां नहीं रहेंगे और उसके बाद वो लोग बड़े आराम से, क्योंकि किसी की भी हत्या करने के पहले उसकी रैकी की जाती है, उसके ऊपर पूरा प्लान किया जाता है कि आखिर कितने बजे हम जाएं, कितने बजे कौन सा काम करें कि हमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। बिल्कुल महीप, क्योंकि सवाल वाकई यही है कि इन्हें ये पता था कि 12 सालों से चंदन मिश्रा जेल में बंद है, कब वो पेरोल पे बाहर आ रहा है, किस कमरा नंबर में अस्पताल में उसे ठहराया जाता है, उसका इलाज कहाँ हो रहा है, किस बीमारी से वो पीड़ित है, इन्हें सब कुछ पता था। बेऊर जेल कब वापसी होनी है उससे पहले ही क्यों ना इसका काम तमाम कर दिया जाए, और ठीक उसी प्लानिंग को अंजाम दिया गया यहाँ पर। और जिस तरह ये सवाल हम भी उठा रहे हैं, आपने भी यही कहा है कि आखिर पारस अस्पताल का पूरा प्रशासन कहाँ था, सिक्योरिटी गार्ड्स कहाँ थे, डॉक्टर, स्टाफ, नर्स, कोई यहाँ पर नहीं दिखाई दिया। आखिर इतना सन्नाटा एक इतने बड़े अस्पताल में, और अस्पताल में जबकि मरीजों का अमूमन तौर पर आना जाना लगा रहता है, अस्पताल में डॉक्टर चेक करते रहते हैं, ये बदमाश घुसते हैं, ये किसी दरवाजे पे नॉक नहीं करते, सीधे कमरा नंबर 209 पे पहुंचते, क्योंकि इन्हें पता है कि चंदन मिश्रा किस कमरे पे है। तो यानी क्या ये सवाल कहना गलत होगा हमारा कि अस्पताल प्रशासन के भी कुछ लोगों ने इस बात की जानकारी इन बदमाशों को दी कि वो कौन सा कमरा नंबर है जहां चंदन मिश्रा ठहरा हुआ है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि अस्पताल प्रशासन की भी मिली भगत ही है, क्योंकि आखिर अगर हम आपके यहाँ आते हैं और हम आपके यहाँ किस रूम में रुकते हैं और हम क्या खाना खाते हैं, क्या करते हैं, इस बात की जानकारी जब तक कि हमारे और आपके जो लोग हैं उन्हें नहीं होगी तो बाहर किसी दूसरे को भी नहीं होगी। यही सवाल है कि आखिर हॉस्पिटल प्रशासन के लोगों को जब इस बात की जानकारी थी तो उन्हीं में से किसी ने इस चीज को लीक किया है। और जब हमने यह हॉस्पिटल प्रशासन के लोगों से पूछने की कोशिश की तो हॉस्पिटल प्रशासन का कोई भी बंदा, यहाँ तक कि जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो भी इस पर कुछ भी नहीं बोल रहे, यहाँ तक कि वो फोन नहीं उठा रहे, मीडिया के सामने नहीं आ रहे। और हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, इस समय भी हम पारस हॉस्पिटल के सामने हैं और हमारी लगातार यह कोशिश है कि हम किसी तरह से यहाँ के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनसे मिले और उनसे यह सवाल पूछें कि आखिरकार अपराधियों को यह बात कैसे पता चली कि चंदन मिश्रा कहाँ है, चंदन मिश्रा किस रूम में है, और आखिरकार चंदन मिश्रा के बारे में एक एक इंफॉर्मेशन जो है वो अपराधियों को कैसे पता चला। ठीक है महीप, आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को ये बता दें कि देखिए चंदन मिश्रा पर पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज है, कुख्यात अपराधी से बताया जाता है, कई गैंगस्टर्स के साथ में भी इसके नेटवर्क्स बताए जाते रहे हैं, इसने कई घटनाओं को अंजाम दिया, कई मर्डर्स किए हैं और इसी वजह से आजीवन कारावास की सजा काट रहा था। 12 साल तक ये जेल में बंद था, लेकिन बेऊर जेल में क्योंकि इसे कल वापस जाना था और अचानक एक दिन पहले चंदन मिश्रा को 5 बदमाश अस्पताल में घुसते हैं और उसके बाद से अपना पिस्टल लोड करते हैं। पिस्टल लोड करने के बाद अस्पताल का कमरा नंबर 209 खोलते हैं, बड़े आराम से अंदर जाते हैं, फिर अपनी पिस्टल की जो गोलियां थी वो खाली कर देते हैं। यानी आप सोचिए कि किस तरीके से निर्मम हत्या की गई, लेकिन अस्पताल प्रशासन के कानों पर जू तक नहीं रेंगी है, यहां कोई व्यवस्थाएं नजर नहीं है। अब आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं और इसे और डिटेल में हम आपको बताते हैं। पहली तस्वीर आप उस दौरान की देखेंगे जिस वक्त अस्पताल के 2nd फ्लोर के इस कॉरिडोर पर ये 5 बदमाश पहुंचते, देखिए बड़े आराम से टहलते हुए आ रहे हैं, उन्हें पता है कि कौन सा कमरा नंबर है, हमें किसी और दूसरे दरवाजे पर नॉक नहीं करना है। 209 कमरे नंबर के बाहर कुछ सेकेंड्स खड़े होते हैं, अपनी जेब से पिस्टल निकालते हैं, उसे लोड करते हैं और फिर कमरा नंबर 209 का दरवाजा खोलकर ये 5 अंदर चले जाते हैं।
अंधाधुंध गोली चलाते हैं और उसके बाद महज कुछ सेकंड, महज बताया जा रहा है कि लगभग 30 से 35 सेकंड ही समय लगा। उसके बाद गोलियां उतारने के बाद उस कमरे से वो बाहर भागते हुए निकलते हैं। तो फिलहाल देखिए, बहुत जल्द विधानसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के पहले इस वक्त सियासत खूब हो रही है अपराध को लेकर बिहार में कि आखिर बिहार में अपराध का जो दबदबा है वो इतना कायम क्यों है। अब पुलिस क्या कर रही है, प्रशासन क्या कर रही है, सरकारें क्या कर रही हैं, बहुत से सवाल अभी भी खड़े हो रहे हैं। विपक्षी दलों को एक और मौका मिल चुका। बहरहाल अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक की।